हेलो दोस्तों, मैं प्रांजल गुप्ता। आज हम लोग के बीच में डिस्कस करेंगे क्लास 10th यूपी बोर्ड के बारे में। सबसे पहले हम यूनिट सेकंड पढ़ेंगे जो कि है हमारी अलजेब्रा। अलजेब्रा में सबसे पहला एक चैप्टर है जो है हमारा क्या है, पॉलीनोमियल। जो हमारा क्या है, पॉलीनोमियल। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पॉलीनोमियल के बारे में डिस्कस करेंगे। डिस्कस ये करेंगे सबसे पहले पॉलीनोमियल। पॉलीनोमियल होता क्या है? पॉलीनोमियल पॉलीनोमियल एक एक्सप्रेशन होता है जिसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं, f(x) equals to a naught plus a1x plus a2x square plus dot 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 plus an x to the power। एक ऐसा एक्सप्रेशन जो कि लिखा हुआ है f(x) equals to a naught plus a1x plus a2x square plus dot 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 an x to the power n। एक ऐसा एक्सप्रेशन जो हमारा इस टाइप में लिखा हुआ है उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीनोमियल। अब यहाँ पे जो a naught a1 and a2 and an ये क्या है, ये हमारे रियल नंबर्स होते हैं, इनको हम क्या कह सकते हैं, और हमारी जो एक्सप्रेशन है x स्क्वायर x क्यूब इन्हें हम क्या कह सकते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल्स। a naught a1 a2 एंड a3 के हमारे रियल इंटीजर्स हैं, और x एंड x स्क्वायर प्लस x क्यूब n इंटू x टू द पावर n ये हमारे क्या है, हमारे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा ऐसा इक्वेशन इसको हम पॉलीनोमियल बोल सकते हैं। हो सकता है दिस टाइप 3x टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 5x प्लस 4। एक ऐसा एक्सप्रेशन, ये क्या है, हमारा एक पॉलीनोमियल है। पॉलीनोमियल। अब बात आती है कितनी डिग्री का पॉलीनोमियल है। डिग्री क्या होती है, जरा इसकी भी बात कर लेते हैं। डिग्री क्या होती है, ऐसा पॉलीनोमियल कितनी डिग्री का पॉलीनोमियल एक ऐसा पॉलीनोमियल वो कितनी डिग्री का पॉलीनोमियल है। कितने डिग्री, यहाँ पर हम देख रहे हैं x की मैक्सिमम पावर। डिग्री अगर मैं सबसे पहले किसी भी पॉलीनोमियल की अगर हमें डिग्री पता करनी तो हमें सबसे पहले उसमें क्या देखना पड़ेगा, x की मैक्सिमम पावर। यहाँ पे हम देख रहे हैं x की मैक्सिमम पावर कितनी है, हमारी 4। तो क्या हो जाएगा, ये 4 डिग्री का पॉलीनोमियल। कितने डिग्री का हो जाएगा, ये 4 डिग्री का पॉलीनोमियल। एक ऐसा पॉलीनोमियल जिसमें हमें पता करना है कि इसकी डिग्री कितनी होगी। डिग्री मतलब एक ऐसा पॉलीनोमियल जिसमें x की मैक्सिमम पावर जितनी होगी वो इसकी डिग्री कहलाएगी। और एक ऐसा एग्जांपल हमने दिया आपको जिसमें x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 4। कौन सा डिग्री का पॉलीनोमियल होगा, 4 डिग्री का पॉलीनोमियल। पॉलीनोमियल कुछ टाइप्स भी होते हैं पॉलीनोमियल के। सबसे पहला टाइप होता है हमारा पॉलीनोमियल, कौन सा होता है, लीनियर पॉलीनोमियल। क्या होता है, हमारा पॉलीनोमियल होता है लीनियर पॉलीनोमियल। लीनियर, सबसे पहले बात हम कर लेते हैं लीनियर क्या होता है। लीनियर मतलब एक ऐसा पॉलीनोमियल जिसमें x की मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 1। लीनियर का मतलब ये तो होता है एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें जो x की मैक्सिमम मतलब हम कह सकते हैं कि इस पॉलीनोमियल की डिग्री जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 1। ऐसा पॉलीनोमियल जिसमें इस पॉलीनोमियल की डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1। This type of polynomial is called linear polynomial। ठीक है। सेकंड क्या होता है हमारा, क्वाड्रेटिक। सेकंड हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। सेकंड हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। एक ऐसा पॉलीनोमियल, फॉर एग्जांपल एक फंक्शन लिखते हैं f(x) equals to ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ऐसा पॉलीनोमियल जिसमें इस पॉलीनोमियल की मैक्सिमम पावर, यानी कह सकते हैं इस पॉलीनोमियल की डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2। ऐसा पॉलीनोमियल जिसकी डिग्री कितनी है, 2। दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। या फिर इसको दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हैं, क्वाड्रेटिक को बाइनोमियल भी कह सकते हैं। ठीक है ना। थर्ड क्या है हमारा, क्यूबिक। उसके बाद हमारा आता है क्यूबिक पॉलीनोमियल। क्यूबिक पॉलीनोमियल में एक ऐसा फंक्शन x क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस
ऐसा एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए हमारी 3, ठीक। तो फिर एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें अगर हमें उसकी डिग्री निकालनी है तो उसमें क्या करेंगे, एक्स की मैक्सिमम पावर ढूंढेंगे। एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है यहाँ पे, ये जो होगा क्या हो जाएगा हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एक और टाइप होता है इसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होता है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें उस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होनी चाहिए 4। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होनी चाहिए हमारी 4। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा x² प्लस 4 डॉट 3x² प्लस 4। ऐसा पॉलिनोमियल इसमें x की मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए 4, या फिर कह सकते हैं इस पॉलिनोमियल की डिग्री हमारी कितनी होनी चाहिए 4। उसे हम क्या बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं इसके जीरोस। जीरोस क्या होते हैं, जीरोस क्या होते हैं, एक ऐसा फंक्शन f(x) इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस एक ऐसा पॉलिनोमियल दिया हुआ f(x) इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c। हमें क्या करना है, इस पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने। जीरोस मतलब उसके कितने सोल्यूशन हो सकते हैं वो हमें सबसे पहले फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले कितने सोल्यूशन, सबसे पहले सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले पॉलिनोमियल की डिग्री निकालते हैं। सबसे पहले पॉलिनोमियल की डिग्री निकाल के देखते हैं इस पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर कितनी है यहाँ पे 2। इस कितने जीरोस होंगे 2। मतलब कहने का मतलब पॉलिनोमियल के सबसे पहले अगर जीरोस निकालने किसी पॉलिनोमियल के तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी डिग्री निकालेंगे। अगर इसमें देखें हम इसकी डिग्री कितनी है यहाँ पे 2, मतलब x की मैक्सिमम पावर कितनी है 2, इसके कितने जीरोस होंगे ताकि मतलब जीरोस मतलब कहने का मतलब एक प्रकार से इस फंक्शन या इस पॉलिनोमियल के कितने सॉल्यूशन होंगे। तो इस पॉलिनोमियल के कितने होंगे, मैक्सिमम 2 सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। बाई ग्राफ। अब फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं ग्राफ। अब हम बात करते हैं ग्राफ की। ग्राफ से हम लोग क्या करेंगे, बाई ग्राफिकल मेथड क्या होता है पॉलिनोमियल। अगर हमें किसी पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने हैं तो हम बाई ग्राफिकल मेथड से कैसे निकालते हैं, इधर हम देखते हैं। तो हमें बेसिकली हमें ये तो पता है ना, एक्सेस तो हमें पता ही होती है कि क्या होती है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये क्या होती है पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस एंड नेगेटिव एक्स। तो हमें क्या करना है, किसी पॉलिनोमियल के जीरोस पता करने हैं बाई ग्राफ। तो कोई फंक्शन ले लेते हैं, मान लेते हैं एक्स हमारा को दिया होगा, तो क्या दिया होगा, तो हम क्या करें, अब हमें क्या करना है, बाई ग्राफिकल मेथड पता करना है कि इसका किसी भी पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हो सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने कहा एक लाइन जो है वो वाई एक्सिस को कट कर रही है, एक लाइन जो है वो वाई एक्सिस को कट कर रही है। तो हमें बताना है, इस ग्राफ को देख के बताना है इस सोल्यूशन के, इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हो सकते हैं। तो हम आपको बताते हैं इस पॉलिनोमियल के कितने जीरो होंगे, 0। इसमें कोई भी जीरोस नहीं हो सकता, क्योंकि हमें क्या करना है, पॉलिनोमियल क्या होता है, एक रिलेशन होता है वाई और एक्स में। पॉलिनोमियल क्या होता है, एक रिलेशन होता है वाई और एक्स में। यहाँ पे जो भी पॉलिनोमियल होगा वो रिलेशन है वाई और एक्स में। तो हम क्या करेंगे, किसी भी ग्राफिकल मेथड, पॉलिनोमियल को ग्राफिकल मेथड से हम जब जीरोस निकालेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ग्राफ देखेंगे। ग्राफ हमारा जो देखेंगे वो मैक्सिमम एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है और कितनी बार कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है और कितनी बार कट कर रहा है, वो उसके क्या हो जाएंगे, जीरोस हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम देखते कहाँ पे कट किया, ये कट किया, उसके बाद एक यहाँ पे कट किया, फिर कहाँ कट किया, ये तो वाई एक्सिस पे हो गया। तो हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। हमें क्या करना है, एक्स एक्सिस पे देखना है कहाँ पे कट किया, फिर कहाँ पे कट किया, यहाँ पे। ये एक ऐसा ग्राफ जो एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट्स पे कट करेगा वो उसके क्या होंगे, जीरो हो जाएंगे।
इस ग्राफिकल मेथड से हम बता सकते हैं इसके कितने की जीरोस होंगे किसी पॉलीनोमियल के, 4। ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने पॉलीनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस, इसका हम ग्राफ निकालने में बताते हैं फॉर ग्राफिकल मेथड से हम बताते हैं इसके कितने सोल्यूशन हो सकते हैं। वैसे जनरली तो हमें पता है, हम क्या करें इस पॉलीनोमियल को अगर हम देखना चाहें एक्स, पहले इसकी क्या करें डिग्री निकालेंगे, तो डिग्री निकालते हैं, डिग्री निकालो पहले, डिग्री निकालते हो, डिग्री में सबसे पहले क्या चेक करते हैं एक्स की मैक्सिमम पावर, एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है यहाँ पे, तो इसके कितनी डिग्री का होगा, 2 डिग्री का पॉलीनोमियल होगा, इसके कितने जीरोस होंगे, कितने सोल्यूशन होंगे, 2 सोल्यूशन होंगे। आइए हम ग्राफिकल मेथड से चेक करते हैं कैसे होगा। ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है हमारा, है कि नहीं है। जरा इसको अब इसका ग्राफिकल मेथड से चेक करना चाहते हैं, ग्राफिकल मेथड हम लोग, ठीक है, ग्राफिकल मेथड एक्स एक्सिस को कैसे, फॉर एग्जांपल हमने कहा इसका ग्राफ, अगर हम इसका ग्राफ खींचना चाहें, इसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है, ऐसा चलो ऐसा लिखा है, ठीक है, ऐसा ग्राफ चल, तो हमने देखा एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट किया रखे, अभी कहीं भी कट करेगा, एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट्स पे भी कोई ग्राफ हमें कट करेगा वो उसके क्या होंगे, जीरोस होंगे, ठीक है, तो वो उसके जीरोस। अब हम बात कर रहे हैं रिलेशन, जीरोस में रिलेशन क्या होता है, एक पहला हमारा क्या था, लीनियर पॉलीनोमियल, या लीनियर पॉलीनोमियल कह सकते हैं, यहाँ पे हमें एक्सप्रेशन दे रहे हैं आप, एक एक्सप्रेशन हमारा fx इक्वल्स टू bx स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये एक्सप्रेशन है हमारा, एक पॉलीनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमने क्या रिलेट कर दिया, इसके 2 जीरोस हैं, इसके 2 जीरोस हैं, क्योंकि क्या हमें साफ साफ दिख रहा है कि 2 डिग्री का पॉलीनोमियल, तो इसके कितने जीरोस होंगे, 2, तो मैंने कह दिया इसके जो 2 जीरोस होंगे वो क्या होंगे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। हमने कहा अल्फा प्लस बीटा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब नॉन नेगेटिव, या फिर कह सकते हैं रियल नंबर्स हैं हमारे, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो हमारे पॉलीनोमियल के जीरो से इनका अगर हम सम निकालें तो क्या होता है, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ऐसे इनका प्रोडक्ट अगर निकालें वो क्या आएगा हमारा, जो हमारा कॉन्स्टेंट टर्म है सी अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ठीक है। ये क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हमारा दिया हुआ है, उसके 2 जीरोस हैं, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उनका सम कैसे फाइंड करेंगे, उनका प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे। अब हम बात करते हैं 3 डिग्री पॉलीनोमियल, अगर हम 3 डिग्री पॉलीनोमियल होगा तो उसका सम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल x इक्वल्स टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस, ये क्या है, 3rd डिग्री का पॉलीनोमियल, ये क्या है हमारा 3rd डिग्री का पॉलीनोमियल। कैसे पता चला, क्योंकि हमने इसमें देख लिया x की मैक्सिमम पावर हमारी कितनी है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3rd डिग्री का पॉलीनोमियल, ठीक है। अब हमने क्या कहा 3rd डिग्री का पॉलीनोमियल है तो इसके कितने जीरोस हो जाएंगे, 3 जीरोस होंगे, 3 सॉल्यूशंस होंगे, मैं लेट कर लिया कि अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा, इसके 3 जीरोस हो सकते हैं, ठीक है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले इनका क्या करेंगे, प्रोडक्ट की करेंगे, प्रोडक्ट क्या होता है, माइनस है ना, माइनस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, माइनस का एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अपॉन एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। आप क्या करें, इनका प्रोडक्ट निकालें, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा इनटू अल्फा, ये क्या हो जाएगा हमारा अल्टरनेट सी बाई बी, ऐसे ही अल्फा बीटा गामा क्या हो जाएगा हमारा माइनस का होता है, कहने का मतलब अल्टरनेट चलता है, ठीक है। अब हम इसके बाद क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, क्वेश्चंस ट्राई करने के लिए आप लोग अगला वीडियो का इंतजार कीजिए। सो आज हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं पॉलीनोमियल का, आगे के क्वेश्चंस करने के लिए आप लोग अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, तब तक के लिए गुड बाय।
और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए और अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू।